गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा से इसे फिर बताती हूँ कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। दूसरा, गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। 3 सोनिया गांधी इटली गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। तो इन वाक्यों में सबसे पहले गांधी जी, प्रेमचंद, सोनिया गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। और जबकि गुजरात, पोरबंदर, इटली, अमेरिका, न्यूयॉर्क विशेष स्थानों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और गोदान क्या है? विशेष वस्तु यानी पुस्तक का नाम है। यहाँ क्लियर हुआ आपको कि इन वाक्यों में क्या है? गांधी जी, प्रेमचंद, सोनिया गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। गुजरात, पोरबंदर, इटली, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ये क्या है? विशेष स्थान है। और गोदान क्या है? एक विशेष वस्तु है यानी पुस्तक का नाम है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताती हूँ। जिस संज्ञा शब्द के किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की बगीचे में टहल रही है। लड़की बगीचे में टहल दूसरा है मोर जंगल में नाच रहा है। और ऐसे ही अन्य उदाहरण, किसान गांव में रहता है, मेज पर फल और सब्जियों की टोकरी रखी है। तो इनमें लड़की, किसान, मोर, बगीचा, गांव, जंगल, मेज, फल, सब्जियां तथा टोकरी सब अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। प्राणियों के नाम जैसे अन्य उदाहरण में मनुष्य, पशु, महिला, पक्षी, चिड़िया, कबूतर, शेर इत्यादि आते हैं। स्थानों के नाम पर घर, गांव, शहर, देश, बस अड्डा, विदेश आते हैं। वस्तुओं के नाम में कुर्सी, कलम, दूध, पुस्तक, फूल, कार, टीवी आदि आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा से, जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत में चावल अधिक खाया जाता है। यहाँ पर चावल क्या है? द्रव्य। रुई की रजाई का मुकाबला कंबल नहीं कर सकता।
सोना सबसे कीमती धातु है। भारत में कभी दूध की नदियाँ बहती थीं। तो इन वाक्यों में चावल, सोना, रुई, दूध आदि शब्द किसी पदार्थ अथवा धातु का हमें क्या करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नंबर 2 आ गया इसके साथ समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में अधिक सजग रहना चाहिए, सुबह तक काफिला दिल्ली पहुंच जाएगा। नंबर 3 झुंड में चलना भेड़ का काम है। नंबर 4 सेना ने सदैव सीमा को सुरक्षित रखा है। तो इन वाक्यों में भीड़, झुंड, काफिला तथा सेना शब्द समूह का क्या करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराएं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा से, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराएं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, गांव में हर तरफ हरियाली होती है। अब जैसे इसमें क्या सुंदर और इधर हरियाली, तो और भी शब्द हैं इसके, सत्य, जवानी, मिठास, सुंदरता, अहिंसा, दया, बेचैनी, मोटापा, भलाई, अहंकार, हरियाली, परायापन, भय आदि ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, आपको ये संज्ञा के बारे में पता हुआ। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मेरे से पूछ कर के पता कर सकते हैं। थैंक यू।